क्या आपने भी मेरे थंबनेल को देखकर इस वीडियो को क्लिक किया है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने वाली हूँ ना, जो कि आप सुनकर परेशान हो जाओगे। पहले तो स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा कि क्या बोल रही है, किस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से करने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन मैं जब एंड में बताऊंगी ना आपको कि इस तरीके से अगर लोग स्कैम कर रहे हैं तो आपके साथ किस किस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे। तो इस वीडियो को ना बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और बिना स्किप करके इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी से रिलेटेड और स्कैम से रिलेटेड, मार्केट प्रोफाइल से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बिजनेस, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम रिगार्डिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के से रिलेटेड भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होती रहती है, जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिस करें। तो चलिए मैं अब बताती हूँ कि किस तरीके से स्कैम हो रहा है। तो आपको पता है कि फॉरएवर बिजनेस को, अगर आप नए पर्सन हो और आप फॉरएवर बिजनेस को समझ रहे हो या फिर आपने आईडी बना भी लिया है ना, आईडी आपकी बन भी गई है, आपने 2cc का भी बिलिंग कर दिया। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि 2cc करने के बाद भी उनको नहीं पता चलता है, जब वो कुछ किसी तरीके से प्रॉब्लम में अटकते हैं तब उनको पता चलता है वो इस तरीके का स्कैम हुआ है उनके साथ। तो मैं आपको पहले ही अवेयर कर देती हूँ कि जब आपकी आईडी बनने के लिए, जब आप बिजनेस प्लान को समझ जाते हो और आपकी आईडी बनने की जब बात आती है, तो जब आपके सीनियर आपसे आईडी मांगते हैं, आधार कार्ड, फोन नंबर, पैन कार्ड और जीमेल आईडी, ये 4 चीज की नीड ज्यादा होती है। ये 4 चीज आपसे मांगा जाता है और आप जब सामने वाले पर्सन को दे देते हो और उसके बाद पता है क्या होता है कि आपको तो लग रहा है कि चलो पर्सन ऐसा है कि आईडी बनाने का पैसा नहीं लेता, लेकिन कोई पर्सन ले लेता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि आईडी बनाने का पैसा तो नहीं ले रहा, तो चलो आईडी बन जाएगी मेरी फ्री में, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आईडी आपकी फ्री में बन जाती है, ठीक है। कंपनी की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता आईडी बनाने के लिए या आईडी एक्टिवेट करने के नाम पे। बट कोई पर्सन अगर ले रहे हैं तो उनका शायद काम करने का तरीका ये होगा, मतलब ये भी एक तरीके से स्कैम ही आप समझ लो कि ये भी स्कैम है कि आईडी बनाने के लिए पैसे लेते हैं, आईडी एक्टिवेट करने के नाम से पैसे लेते हैं। आईडी जिस टाइम बनी है उसी टाइम आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई है। जरूरी नहीं है कि उसमें आपको 1000, 1200, 1500 की बिलिंग करनी होती है। बट अभी इस स्कैम के बारे में नहीं बता रही हूँ, ये तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत टाइम से था। बट एक जो नया स्कैम आया ना, कि जब मैंने अभी क्या बताया कि आपको मैंने क्या बताया कि जीमेल आईडी जब आप सामने वाले पर्सन को शेयर कर दो तो यहीं पे स्कैम होता है। क्योंकि जब आप सामने वाले पर्सन को शेयर कर रहे हो ना, तो वो पर्सन क्या करता है, वो इतना ज्यादा शातिर है ना, क्योंकि पता है उनको, जो आईडी बना रहा है ना, उनको पता है कि हाँ, मतलब पर्सन का इकलौता सोर्स है कि वो ईमेल आईडी के थ्रू ही कंपनी से कनेक्ट कर पाएगा। जी हाँ, ईमेल आईडी के थ्रू। अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है ना, अगर आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, बिजनेस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या किसी के थ्रू मतलब आपके पास जो कोई प्रोडक्ट आया उसको अगर आपका डैमेज आ गया, एक्सचेंज कराना है, तो जीमेल आईडी ही एक इकलौता सोर्स है आपके पास जिससे कि आप डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं ना कि जब आईडी बनाने की बात आती है तो पर्सन है जो सामने वाले पर्सन को जीमेल आईडी दे देते हैं, बट वो जीमेल आईडी उनका नहीं यूज करके वो नया से जीमेल आईडी बनाते हैं और नया जीमेल आईडी को ही उस आईडी बनाने वाले प्रोसेस में उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन में उसी आईडी को डालते हैं, जीमेल आईडी को डालते हैं और तब जाके उनकी फॉरएवर की आईडी है जो क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि आईडी तो बन गई, आईडी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी बनने के बाद कंपनी की तरफ से उसी आईडी पे मेल भी जाता है जिसमें 12 नंबर का डिजिट होता है। आप लोग चेक कर सकते हो, जो नए पर्सन है ना, जिनकी अभी रिसेंट में आईडी बनी है, ठीक है, अगर उन्होंने खुद से आईडी बनाई है तब तो कोई ऐसा झोल नहीं होने वाला उनके साथ। लेकिन जब कोई सामने वाला पर्सन को अपना जीमेल आईडी और अपना फोन नंबर और आधार कार्ड वगैरह शेयर किया आईडी बनाने के लिए, तो आप अपना जीमेल आईडी पे जाकर जरूर चेक करें कि कंपनी की तरफ से क्या कोई मेल आया है आपको, जिसमें लिखा रहता है 12 नंबर का डिजिट रहता है, ठीक है। अगर आपके पास 12 नंबर का डिजिट आया है मतलब कि कंपनी के पास आपकी ही ईमेल आईडी गई है। तो अगर आपको कोई भी तरीके का प्रोडक्ट डैमेज आ जाता है, आपको एक्सचेंज कराना होता है, तो आप डायरेक्टली कंपनी को वही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आप कंपनी को मेल करेंगे, कंपनी आपको रिस्पॉन्स दे देती है। लेकिन दूसरी केस में क्या होता है ना कि पर्सन नया होता है, उसको कुछ भी जानकारी नहीं होती है कि किस तरीके से आईडी, मतलब किस तरीके से आईडी पे कंपनी की तरफ से कोई मेल वगैरह भी आता है या नहीं आता। तो जब पर्सन जब अपनी तरफ से जो आईडी बनाए वही आईडी को जीमेल आईडी को ऐड कर देते हैं आईडी क्रिएट करने वक्त, तो वो जीमेल आईडी उनके पास ही लॉगिन रहता है। अब मानकर चलो कि आपने अभी प्रोडक्ट मंगाया, आपको सब कुछ सही लगा, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आपका डैमेज आ गया, अब आपको उसको एक्सचेंज करवाना है।
तो आप कैसे कंपनी से कनेक्ट करोगे? आप अपना ये जो भी आपके पास ईमेल आईडी है, आप वो ईमेल आईडी से तो आप कंपनी को मेल कर दोगे, आप अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ही जीमेल आईडी गई है, आप अपने तसल्ली के लिए कर दोगे। लेकिन कंपनी उस ईमेल आईडी से आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। कंपनी रिस्पॉन्स तभी करती है कि जब आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कंपनी को मेल करते हो। कोई भी कंप्लेन हो, आपको किसी भी तरीके का कोई भी चीज की जानकारी लेनी है, तो आप जब अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कंपनी को मेल करते हो ना, तभी आपकी आईडी, आपका जो भी मेल है उसका रिस्पॉन्स आपको तुरंत मिल जाता है। तो इस तरीके से भी लोग स्कैम कर रहे हैं। इस वजह से अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो फॉरवर्ड को प्लान को समझ रहे हो, अभी तक आपकी आईडी नहीं बनी है या फिर आईडी बन गई है, आईडी अगर नहीं बनी है तो मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देती हूँ। आप मेरी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना, उसमें सेकंड लिंक होगा आईडी बनाने का, आप खुद से आईडी बना लेना। और अगर आपको आईडी बनाने वक्त कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी आए, आपको कुछ ना समझ में आए, तो मैं इसी वीडियो में अपना नंबर भी शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर शेयर कर दूंगी। आप वहां से मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि आपको आईडी बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपको मैं बता दूंगी कि किस तरीके से क्या करना है। पर्सन का आईडी बन गया है, वो पर्सन कैसे चेक करे कि उनकी ईमेल आईडी कहाँ से चेक होगा, नहीं होगा, उनको नहीं पता। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको 12 नंबर का आईडी आपको मिल गया है, आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करो और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद FLP लॉगिन करो और वहां पे लॉगिन करने के बाद आप अपना ABO आईडी और पासवर्ड डालो। पासवर्ड डालने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा, पेज सामने ओपन हो जाने, वहां पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन करके आएगा। ठीक है, अब वहां पे जाके आप अपना चेक कर लेना कि क्या उसमें जो ईमेल आईडी है वो आपकी ही ईमेल आईडी है। अगर आपकी ईमेल आईडी है तो बहुत अच्छी बात है। जब भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट करके, कंपनी को मेल करके आप उनके टच में हो सकती हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम है आपको उनका सोल्यूशन भी कंपनी मेल के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आपका मेल, अगर आपका जीमेल आईडी नहीं मैच कर रहा है जो आपने दिया था सीनियर को, जो भी आपने अपलाइन को दिया था आईडी बनाने वक्त, तो उस ईमेल आईडी से अगर आपका मैच नहीं कर रहा, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आप किस तरीके से अपना ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि FLP लॉगिन पे आप ओपन कर अपना लॉगिन करोगे ना, तो वहीं पे आपको ईमेल आईडी चेंज करने का भी ऑप्शन आएगा। आप ईमेल आईडी अपना चेंज कर लेना। ठीक है, अब ईमेल आईडी भी चेंज करने के लिए ना उस ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन जाएगा। समझ में आया? तो अब आपको सीनियर के टच में होना है, सीनियर के टच में रहना है और उनसे बोलना है कि सर आप मेरा ईमेल आईडी चेंज करके मेरा ईमेल आईडी लगाकर आप मुझे दो। नहीं दे रही, और अगर आपको ईमेल आईडी नहीं चेंज कर रहा है तो कंपनी का मैं इसी वीडियो के नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंपनी का नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप उस चीज आपको डायरेक्टली कंपनी से बात करके भी, आप कंपनी को कॉल करके आप बात करके और आप जानकारी ले सकते हैं कि मेरा इसमें ईमेल आईडी चेंज हो गया है, तो मैं कैसे अपना ईमेल आईडी चेंज करूँ। ऐसे तो चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म से हो जाता है, बट लेकिन फिर भी अगर आप कंपनी से डायरेक्टली बात करते, कंपनी जो जो प्रोसेस आपको बताएगी आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे और आपका ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज की ये जो स्कैम थी ना, मतलब कि पहले मार्केट में ना 1200-1500 का स्कैम चल रहा था, फिर 7000 का स्कैम चल रहा था, फिर 2CC कंप्लीट करने से पहले कोई भी काम के बारे में ना बताया जाता है, इस तरीके से स्कैम चल रहा है। 2CC फोर्सफुली कराया जाता था, इस तरीके से स्कैम चल रहा था। लेकिन जिस चीज से मतलब कि आप जीमेल आईडी से ही कंपनी से कनेक्ट हो सकते हो और जीमेल आईडी के साथ ही छेड़छाड़। जब मुझे एक हफ्ता पहले से ही मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आ रहे थे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे ना, जिससे मुझे पता चला कि इस तरीके से भी मार्केट में स्कैम कर। जब एक हफ्ता पहले मेरे पास इस तरीके से कॉल आते थे ना, तो मैं मतलब सोच पड़ जाती थी क्या कि ऐसा कैसे कोई, मतलब कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई। मेरे को जरा सा भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं करती हूँ, तो मेरे को आइडिया नहीं था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना ना, तो मेरे को लगा ना कि आपकी कोई गलती होगी, आप चेक करो, मतलब किसी न किसी तरीके मैं उनको ही समझाने लग गई। लेकिन जब एट दी एंड मतलब कि पूरा बात समझ कर सब कुछ करके मैंने देखा, उसके बाद मेरे को समझ में आया कि इस तरीके से जीमेल आईडी के साथ ही छेड़छाड़ चल रहा है। ठीक है, तो मेरा सजेशन सिर्फ आपके लिए इतना ही रहेगा कि अगर आप एक नए पर्सन हैं, आपकी अभी तक किसी तरीके का कोई भी बिलिंग नहीं हुई है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से अपना आईडी खुद से बनाएं, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। आपको नहीं जानकारी है, मैं आपको बता दूंगी। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, स्कैम्स के बारे में पता चल गए होंगे कि मैं किस स्कैम्स के बारे में बात कर रही हूँ। अब आप मुझे बताओ, ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि लोग ना जब 2CC कंप्लीट कर लेते हैं ना, 2CC के बाद भी उनको नहीं पता चलता है, जब वो किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम फंसते हैं। जैसे कि अभी रिफंड वाला मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाला था, उससे मेरे पास ऐसे ऐसे पर्सन आ रहे हैं, तो उसी के थ्रू मुझे पता चला कि जो पर्सन रिफंड भी कराना चाह रहे हैं ना, वो कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी जीमेल आईडी है ही नहीं।
तो रिफंड का प्रोसेस कैसे करेंगे? अब बंदा बोलता है कि मैंने कंपनी को मेल किया है बट कंपनी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो कंपनी रिस्पॉन्स कैसे देगी? आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कंपनी को मेल करोगे तभी तो कंपनी रिस्पॉन्स देगी ना। तो ये भी एक रीजन है कि कंपनी आपको रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो आप पहले ध्यान से करें, और आप सेफ रहना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी के साथ भी अपना डॉक्यूमेंट शेयर ना करें, किसी को भी पर्सनल अकाउंट पे पेमेंट ना करें, और पॉलिसी पढ़ें। अगर आप आई होप कि आपको मेरी वीडियो से सारी चीज की क्लैरिटी मिल गई होगी और आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड तक आपने मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए।